हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड 2। इसके पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड पे एक लेक्चर ला चुके हैं। उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर देखोगे। ये है एरोमेटिक कंपाउंड 2। और एरोमेटिक कंपाउंड 2 है और लास्ट है। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड पे लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद आगे कोई और लेक्चर होगा, बट एरोमेटिक कंपाउंड 1 और 2 में एरोमेटिक कंपाउंड को कंप्लीट हम कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। इस एग्जांपल को देखने के पहले इधर हम आ जाते हैं। अगर हम बात करें, एक कंपाउंड ले लेते हैं इस तरह का कुछ, साइक्लोप्रोपेन। क्या ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्लाउड ही नहीं है। हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल होना चाहिए तभी क्लाउड बन पाएगा। सब हर कार्बन sp3 है, क्लाउड ही नहीं बनेगा। क्या अब ये एरोमेटिक है? अभी भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल तो है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि sp3 कार्बन है। क्लाउड अभी भी नहीं बनेगा। क्लाउड जब तक नहीं बनेगा तब तक रिंग एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो सकता है। अब बताओ, अगर इससे एक H प्लस निकाल दें, H प्लस, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, एक H को H प्लस बना के निकाल दें, तब देखो क्या बनेगा। पिछले लेक्चर में हालांकि हम ये बता चुके हैं। अगर यहाँ से 2H है, एक H को H माइनस बना के निकाल दो तो देखो क्या बनेगा। एक केस में कार्बोकेटायन बनेगा, एक केस में कार्बेनायन बनेगा। यहाँ भी क्लाउड है, यहाँ भी क्लाउड है। कैसे? देखो, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, तीनों जगह पी ऑर्बिटल, यहाँ भी तीनों जगह पी ऑर्बिटल, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो एक पी तो यहाँ पे रह गया ना, और यहाँ पी ऑर्बिटल है ही, तभी तो पाई बॉन्ड बना है। तो तीनों जगह पे पी ऑर्बिटल, यहाँ भी तीनों जगह पे पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल और यहाँ भी पी ऑर्बिटल। बोलोगे लोन पेयर है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल नहीं है, लोन पेयर रेजोनेंस में है। इस वजह से इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके वजह से एक पी यहाँ अवेलेबल है जिसमें लोन पेयर है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड का पार्ट है कितना? 2 इधर वाला और 2 ये 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है क्लाउड में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है क्लाउड में। 2 इलेक्ट्रॉन 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और 4 इलेक्ट्रॉन को 4n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अच्छा, ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसको एरोमेटिक होने का क्या मतलब है? एरोमेटिक होने का मतलब है कि अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये जो कंपाउंड है ज्यादा स्टेबल होगा अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से। यहां से ओपन कर दिए, ये हो गया। ये दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी कंपेयर करें तब। अगर एनर्जी कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल होता है, उसका एनर्जी कम होता है, मतलब कुछ ऑर्डर इस तरह का रहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करें तब भी एनर्जी का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि जब हम एनर्जी कंपेयर करते हैं तो इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ही कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हटाते हैं इसको, उधर वाला सेक्शन को छोड़ देते हैं, अभी इधर वाले को हटाते हैं। पॉज करके वीडियो इसको नोट कर सकते हो। देखो, अगर हम साइक्लोप्रोपेन ले लें, साइक्लोप्रोपेन क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्लाउड ही नहीं बन रहा है, किसी कार्बन के पास पी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब बताओ, नॉन एरोमेटिक क्योंकि ये दोनों कार्बन sp3 है, हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल रहेगा तभी क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनने के लिए बड़ा सिंपल है, हर कार्बन पे क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी क्लाउड बनेगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो अभी भी ये क्या है?
नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ इससे क्या करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं, इससे 2H प्लस निकाल लेते हैं, एक H प्लस यहाँ से और एक H प्लस यहाँ से। अगर निकालते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक H रहेगा, एक H रहेगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर इससे 2H माइनस निकाल लेते हैं, H माइनस, इसको H माइनस, इसको H माइनस बना के निकालते हैं, तो क्या होगा, तो बनेगा यहाँ पे देखो, एक्चुअली लाइव क्लासेस में हमने ये पढ़ा चुका है, ओ सॉरी, प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। अब तुम जरा सोचो, पी ऑर्बिटल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो सब कार्बन sp2 है, मतलब हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल, 3 p होता है ना, तो sp2 2 2 2, मतलब 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गया तो एक p ऑर्बिटल बाकी है, मतलब हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है। यहाँ वाले p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वही तो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ का p ऑर्बिटल खाली, यहाँ का p ऑर्बिटल खाली, कुछ भी हो, हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल तो है, p ऑर्बिटल तो है, और इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये इसके साथ ओवरलैप करे, इसके साथ, इसके साथ, क्लाउड तो बन ही जाएगा। अब क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। हमने बोला था ऑड नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन का हो एरोमेटिक, क्लाउड बनने के बाद क्लाउड बने और ऑड नंबर पेयर हो, मतलब 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, तो एरोमेटिक। इवन नंबर पेयर अगर हो, मतलब 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, तो एंटी एरोमेटिक। जरा गौर करना है यहाँ पे, ये भी sp2 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 sp2, ये दोनों भी sp2 है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब हर कार्बन sp2 और हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है। यहाँ भी p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लाउड तो बन ही गया। अब क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 2 4 5 6, यहाँ पे आया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो था 1 पेयर, ये कितना है 3 पेयर, 3 भी तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। एरोमेटिक हमने इस बार इवन नंबर और ऑड नंबर से समझाया, तुम चाहो तो इस फॉर्मेट में ला सकते हो। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन भी 4n+2 के फॉर्मेट में है, जहां n का वैल्यू 0 है। ये 6 इलेक्ट्रॉन भी 4n+2 के फॉर्मेट में है, जहां n का वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों एरोमेटिक। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल है हमारा ये कंपाउंड। गौर करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, sp3 कार्बन है, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें क्लाउड ही नहीं बन रहा है। लेकिन एक काम करो, एक बार इससे ये वाला H को H प्लस बना के निकाल दो, H प्लस बना के निकाल दो। H प्लस बना के जब निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन भी रहेगा। दूसरे बार क्या करो, इसको इस हाइड्रोजन को H माइनस बना के निकाल दो। H माइनस बना के निकालोगे तो देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे रहेगा। अब तुम सोचो p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, क्लाउड तो बनेगा। p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, क्लाउड तो यहाँ भी बनेगा। यहाँ पे क्लाउड में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको ये भी लिख सकते हो कि 4
पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को ना क्लाउड का जो पार्ट होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पाई बॉन्ड का पार्ट होता है। तुम बोलोगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 2 4 2 6। अब तुम बोलोगे ये तो पाई बॉन्ड का पार्ट है नहीं, रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड का पार्ट ही ना बन जाएगा ये, इसलिए इसको भी जो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऊपर वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वही 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ n=1 है और यहाँ n=1 है। तुम चाहो तो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 मतलब इवन नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड में होता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, ऑड नंबर पेयर इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड में होता है तो एरोमेटिक होता है। मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब है ये अपना एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक का मतलब है ये अपने एनालोगस ओपन चेन स्ट्रक्चर से बहुत कम स्टेबल होगा। मतलब अगर हम ऐसे बोलें कि बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले तो। और अगर एनर्जी का ऑर्डर बोले, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोले तो इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगला एग्जांपल अगर ये ले लें कि बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ये और इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। अगर एनर्जी का ऑर्डर बोले या पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोले तो इसका उल्टा होगा। इस कंपाउंड को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये था। अब बढ़ते हैं इन एग्जांपल्स में। मेरे समझ से पिछले लेक्चर में ऐसे और भी एग्जांपल्स हम किए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम है। तो गौर करना, इन एग्जांपल्स को हम हटाते हैं या रुको, उधर स्टार्ट करने के पहले एक और छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस देखते हैं। हटाते हैं इसको, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको नोट कर लो। देखो, अगर तुमसे बोला जाए दो कंपाउंड CH3 और एक कंपाउंड है ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, तो इस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक। एक काम करते हैं, इससे H+ निकाल देते हैं, इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं तो बनता है CH3CH2 माइनस, और इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, यहां से H+ को निकालते हैं, बनता है ये कंपाउंड। अब जरा गौर करो, इसका कंजुगेट बेस ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है। मतलब एक नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही रहता है, बट एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है बड़ा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब इस दोनों में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जो कंपाउंड H+ निकाल के स्टेबल चीज बना रहा है वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब इस दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा तो Ka का ऑर्डर भी यही होगा, मतलब pK का ऑर्डर उल्टा होगा।
क्योंकि pk इक्वल टू होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ka। इसको लिख सकते हो log ऑफ 1/ka, और ka बढ़ेगा तो pka क्या होगा, घटेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा तो उसका pka कम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन एग्जाम्पल्स पे, इसको हटा रहे हैं। जरा गौर करना, अच्छा इतना सारा कंपाउंड हमने लिखा है, नाम भी बहुत का लिखा है। तुम्हें नाम किसका किसका याद रखना, पहले ये बता दें। पाइरिडीन का नाम याद रखना जरूरी है, पाइरोल का नाम जरूर से जरूर याद रखोगे, फ्यूरान याद रखोगे, थायोफीन याद रखोगे, और याद रखोगे क्यूनोलीन। बाकी कोई याद रखो, एक और याद रखते हो ट्रोपिलियम आयन, इतना याद रखो, बाकी याद रखो या ना रखो चलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इतना सारा कंपाउंड है, इसमें कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ऐसे हम बता दें, केवल ये नहीं, अभी रुक जाओ तब बताते हैं। तो कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो उसको लगता है कि यहाँ पाई क्लाउड में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर पेयर, मतलब 4 पेयर, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जबकि ये है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है। कैसे है समझते हैं इसको, पाइरिडीन को समझते हैं। पाइरिडीन ये पाइरिडीन है, जरा गौर करना, यहां पे एक लोन पेयर है। एक काम करते हैं, इसको बेंजीन से जरा कंपेयर करते हैं। यहां पे हम बेंजीन, यहां पे कार्बन है, यही है बेंजीन, हर जगह कार्बन है, हमने एक जगह दिखाया बाकी जगह नहीं दिखा, बट है तो हर जगह। यहाँ पे हाइड्रोजन भी, हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ वाला हाइड्रोजन हमने दिखा है। एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को H+ बना के निकाल लेते हैं। H+ बना के निकालना मतलब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों छोड़ के हाइड्रोजन निकल गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, दोनों छोड़ दिया हाइड्रोजन, अपना वाला भी कार्बन वाला भी, और ये निकल गया। तो जरा सोचो यहाँ का सिचुएशन, यहाँ का सिचुएशन क्या होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसे रह जाएगा। पहले सोचो यहाँ का बॉन्ड कैसे था, ये जो कार्बन था, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, और इसके साथ हाइड्रोजन का बनिस ओवरलैप किए हुए था, इस तरह से था। ये हाइड्रोजन का बनिस हाइड्रोजन लेके निकल गया, हाइड्रोजन हट गया, इलेक्ट्रॉन दोनों छोड़ के, तो इसी तरह से रह जाएगा। जरा गौर करो, इसको थोड़ा फिर से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पे बॉन्ड कैसे था, यहाँ पे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइल ऑर्बिटल और इसके साथ हाइड्रोजन का बनिस ओवरलैप किए हुए था। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, पूरा का पूरा मोलिक्यूल प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारा हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, और सारा कार्बन बोर्ड के प्लेन में। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, यहाँ का पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, यहाँ का पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, पी ऑर्बिटल ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पाई क्लाउड बन रहा है ना, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है बोर्ड के प्लेन में है। अब जरा सोचो, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से H+ बन के निकल जाए, H+ बन के निकलना मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए, तो देखो सिचुएशन क्या होगा। तो सिंपल सिचुएशन ऐसा होगा,
ये जो हाइड्रोजन है बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड का प्लेन, और यहाँ का जो sp2 हाइब्रिडाई ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। ये बोर्ड के प्लेन का बॉन्ड था, ये बोर्ड के प्लेन का बॉन्ड है, तो बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। जबकि यहाँ का p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाए हुए, p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, पाई बॉन्ड बनाए हुए, और ये क्लाउड है। क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट नहीं है। तो जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लाउड का पार्ट नहीं होगा। कहाँ है ये? मोलिकुलर प्लेन में। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन सारा, कार्बन सारा और नाइट्रोजन और ये लोन पेयर, ये सब बोर्ड के प्लेन में है। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड ये जो बना है, कहाँ बना है? ये यहाँ पे p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, ये बोर्ड के प्लेन में है, जबकि इसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, यहाँ का p ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, और ये क्लाउड बना रहा है, ये क्लाउड बना रहा है। तो क्लाउड का पार्ट ये लोन पेयर है ही नहीं। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे कि इसमें क्लाउड बन रहा है कि नहीं, तो क्लाउड बन रहा है। क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 2 4 2 6, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना? पाई इलेक्ट्रॉन कितना? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 और n का वैल्यू यहाँ 1, मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ये भी बोल सकते हो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑड नंबर पेयर, 3 पेयर, ऑड नंबर पेयर मतलब एरोमेटिक। और ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, ये मोलिकुलर प्लेन में है, जबकि पाई क्लाउड का इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पाइरिडीन एरोमेटिक होता है विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ना कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बढ़ते हैं हम पाइरोल के तरफ। इसको हटा रहे हैं। पाइरोल, ये है पाइरोल। जानते हो ये कोई और नहीं है, अभी कुछ देर पहले ये वाला कंपाउंड देखा था ना, ये वाला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, इसी के जैसा ये कंपाउंड है। मतलब ये एरोमेटिक, तो पक्का ये भी एरोमेटिक है ना? क्यों? देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। क्लाउड में 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ भी निगेटिव चार्ज नहीं है, उससे क्या होगा? निगेटिव चार्ज से थोड़ी ना मतलब है, इलेक्ट्रॉन, क्लाउड का इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो यहाँ भी क्लाउड में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्लाउड में 6 इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे ये नाइट्रोजन sp3 है, तो गलत बात, ये sp2 है, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में। sp2 हुआ तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर है, जैसे यहाँ के p ऑर्बिटल में ये लोन पेयर है। यहाँ के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लाउड बन गया। क्लाउड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑड नंबर पेयर, 3 पेयर, फिर ऑड नंबर पेयर का मतलब एरोमेटिक। या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो 4n+2 where n = 1, एरोमेटिक हो गया। तो ये पाइरोल भी एरोमेटिक होता है, लेकिन पाइरिडीन का लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं होता है, एरोमेटिक क्लाउड का पार्ट नहीं होता है, जबकि पाइरोल का लोन पेयर एरोमेटिक क्लाउड का पार्ट होता है। इसको हटा रहे हैं और इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम।
अगर तुमसे पूछा जाए पाइरिडीन, पाइरिडीन ये है पाइरिडीन और एक है पाइरोल, तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों में, दोनों के पास लोन पेयर है यानी बेसिक होगा, तो दोनों में बेसिक कौन ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो बड़ा सिंपल सा पहला एक्सप्लेनेशन तो बड़ा सिंपल है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब ये यहीं पे रहेगा हमेशा, तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कहाँ है पते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण डीलोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर कहाँ है पते नहीं है, तो रेजोनेंस में तो कहाँ पे है पता ही नहीं है, ठीक है। तो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर जब पता ही नहीं है कहाँ पे है, इसका मतलब किसी को देने का बारी आएगा, बेस मतलब क्या, लोन पेयर देने वाला, देने का बारी आएगा तो दे नहीं पाएगा, जबकि ये यहीं पे पड़ा हुआ है तो आराम से किसी को दे सकता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, इसलिए ज्यादा बेसिक। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो मेरे को ज्यादा सही लगता है वो ये देखो कि जैसे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, एसिड का कंजुगेट बेस बना के उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो बेस का बेसिक स्ट्रेंथ देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का कंजुगेट एसिड बना के उसका स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो दोनों का कंजुगेट एसिड बनाते हैं, कंजुगेट एसिड बनाने का मतलब होता है कि दोनों को H+ दे दो, कंजुगेट बेस बनाने का मतलब होता है H+ निकाल लेना, तो कंजुगेट एसिड बनाने का मतलब क्या है, H+ दे देना, तो इसको H+ दे दिए, देखो H+ दे दिए तो क्या बन गया, ये बन गया, और इसको H+ दे दिए तो देखो क्या बन गया, अब देखो अगर तुम समझ सकते हो तो बताओ, ये तो एरोमेटिक था ही, ये भी एरोमेटिक था, लेकिन इसका जो कंजुगेट एसिड है ये एरोमेटिक है या नहीं, तो बिल्कुल ये अभी भी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ का पी ऑर्बिटल अभी भी है, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, क्लाउड अभी भी बन रहा है। यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, बट यहाँ पे पी ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है बट यहाँ पी ऑर्बिटल नहीं है, क्लाउड नहीं बनेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे करके हम रेजोनेंस करा देंगे, तो नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल खाली नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है बट ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ये रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो न रेजोनेंस होगा। और हम जिस तरह से बताते हैं क्लाउड के थ्रू, तो क्लाउड भी यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल तो है बट यहाँ पे पी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्लाउड नहीं बनेगा। जब क्लाउड बना ही नहीं तो ना एंटी एरोमेटिक और ना ही एरोमेटिक, इसका मतलब ये क्या बनेगा, मिट गया, थोड़ा फिर से लिख देते हैं, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन एरोमेटिक। अब सोचो कोई लोन पेयर देके एरोमेटिक से एरोमेटिक ही रह गया, और कोई एरोमेटिक कंपाउंड लोन पेयर देके नॉन एरोमेटिक बन गया, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल चीज बना है, क्या ये लोन पेयर देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। अगर ये नहीं देना चाहेगा तो ये कम बेसिक और ये ज्यादा बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा होगा, मतलब पाइरिडीन ज्यादा बेसिक होगा पाइरोल से। क्लियर सा बात है। पाइरोल अगर लोन पेयर दे दिया तो इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, पाइरिडीन अगर लोन पेयर दे दिया इसका एरोमेटिक नेचर इंटैक्ट रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब ये दे के भी कोई दिक्कत इसको नहीं है, मतलब ये आसानी से लोन पेयर देगा, मतलब ये ज्यादा बेसिक ये कम बेसिक। बेसिक स्ट्रेंथ अगर ये है तो इस दोनों का, अच्छा ये दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो इस दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कंजुगेट एसिड वीक एसिड होता है, मतलब इधर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ये दोनों में तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अगर ये दोनों में ये ज्यादा बेसिक है तो केबी का ऑर्डर ये होगा, पीकेबी का ऑर्डर ये होगा।
किसका pKb, इस दोनों का pKb, इस दोनों का Kb की बात कर रहे हैं हम। इधर जब एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात कर रहे हैं तो इस दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो इस दोनों में ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अगर Ka की बात करें इस दोनों का तो इसका Ka ज्यादा, pKa की बात करें अगर तो इसका pKa ज्यादा। ये ज्यादा एसिडिक ये दोनों में, Ka इसका ज्यादा इस दोनों में, pKa इसका ज्यादा इस दोनों में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे फ्यूरान के तरफ, इसको हटाते हैं। देखो फ्यूरान में अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बाकी को थोड़ा जल्दी निकालेंगे। देखो यहाँ दो लोन पेयर है ना। एक काम करो ये जो बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड था मोलिकुलर प्लेन में था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये लोन पेयर क्लाउड का पार्ट है, तो यहाँ से ये लोन पेयर क्लाउड का पार्ट है। इमेजिन कर लो ये लोन पेयर को ढक लो, मतलब ये क्लाउड तो बन रहा है। अब सोचो ये जैसे ये NH बॉन्ड था, ये H प्लस बना के निकल जाता तो यहाँ पे फिर एक लोन पेयर आया था, निगेटिव चार्ज आया था, निगेटिव चार्ज को छोड़ो लोन पेयर तो आता ना, तो उसी तरह से यहाँ पे एक लोन पेयर है। लेकिन ये जो लोन पेयर होता वो ये, चूंकि ये बॉन्ड ही मोलिकुलर प्लेन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ का है, मोलिकुलर प्लेन का। क्लाउड में तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है जिसमें लोन पेयर, यहाँ पे पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, क्लाउड ऐसे है और ये बॉन्ड मोलिकुलर प्लेन में है। तो ये अगर H प्लस बन के निकल भी गया तो जो ऑर्बिटल बनेगा और उसमें लोन पेयर होगा वो मोलिकुलर प्लेन में ही होगा। जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर मोलिकुलर प्लेन में ही होगा, ये हाइड्रोजन मोलिकुलर प्लेन में होगा, मोलिकुलर प्लेन में होगा, मोलिकुलर प्लेन में होगा, मोलिकुलर प्लेन में होगा। और ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा रहेगा जिसमें रहेगा पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, 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 क्लाउड बन गया। मतलब ये दो लोन पेयर में एक लोन पेयर क्लाउड का पार्ट और एक लोन पेयर मोलिकुलर प्लेन में। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है और ये जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल में है जो क्लाउड का पार्ट है। इसमें अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल में है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का और ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। जो भी मोलिकुलर प्लेन में है समझो हाइब्रिडाइज्ड में है और जो क्लाउड का पार्ट है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है वो लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ दो लोन पेयर में एक क्लाउड का पार्ट और एक मोलिकुलर प्लेन में, मोलिकुलर प्लेन वाला sp2 में और क्लाउड का पार्ट जो लोन पेयर है वो है p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में, क्योंकि पाई बॉन्ड प्योर p ऑर्बिटल से ही बनता है। अब जरा बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है। क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 8 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन ही क्लाउड में है, मतलब फ्यूरान भी एरोमेटिक। मतलब पाइरिडीन तो एरोमेटिक हुआ ही, पाइरोल तो एरोमेटिक हुआ ही, फ्यूरान भी एरोमेटिक। जिस तरह से फ्यूरान एरोमेटिक होगा उसी तरह से थायोफीन भी एरोमेटिक होगा। दोनों तो सेम ही तरह का चीज है, वो ऑक्सीजन है केवल और यहाँ सल्फर है। तो यहाँ भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। एक लोन पेयर जो होगा मोलिकुलर प्लेन में होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा और एक लोन पेयर जो होगा p ऑर्बिटल में होगा, प्योर p ऑर्बिटल में होगा। मतलब क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, मतलब ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक। नीचे देखा जाए पाइरीमीडीन, नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। तुमसे सवाल हमारा ये है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, कौन सा लोन पेयर किस ऑर्बिटल में, एरोमेटिक है कि नहीं है। तो जरा गौर करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है,
sp2 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 sp2, ये नाइट्रोजन भी sp2, ये नाइट्रोजन भी sp2, ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ का p ऑर्बिटल, यहाँ का p ऑर्बिटल, यहाँ का p ऑर्बिटल, यहाँ का p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल मिलके क्लाउड बना रहा है। क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 2 4 2 6, ये दोनों क्लाउड का पार्ट नहीं है, क्लाउड में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4n+2 फुलफिल कर रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। अगर इस कंपाउंड में पूछा जाए नंबर ऑफ, चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कितना बोलोगे? 6। अगर 6, 2 2 4 2 6, यही 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में यही 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर कहीं लोन पेयर होता, वो रेजोनेंस में अगर जाता तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in sp2 hybridized orbital, sp2 orbital, तब कितना बताओगे? देखो ये sp2 में है, ये sp2 में है, ये इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो sp2 में है। ये कैसे बॉन्ड बना है? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s, यही दोनों ओवरलैप किए हुए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम sp2 में भी काउंट करेंगे और 1s में भी काउंट करेंगे। मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन sp2 में, इसका इलेक्ट्रॉन sp2 में, इसका sp2 में, sp2 में, sp2 में, sp2 में, और ये जो बॉन्ड बना है ये भी तो sp2 और sp2, नाइट्रोजन का sp2 और इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो sp2 में है। कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, 24 इलेक्ट्रॉन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ठीक है, यहाँ का जो सिग्मा है, यहाँ का जो सिग्मा sp2 को ओवरलैपिंग से ही तो बना है, तो sp2 को ओवरलैपिंग से बना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को sp2 में ना बोलेंगे। और ये जो बॉन्ड बना है CH बॉन्ड sp2 और s के ओवरलैपिंग से बना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को s में भी बोलेंगे और sp2 में भी बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। बढ़ते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। चलो 1 मिनट हम अब थोड़ा देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, 38 मिनट हो गया, 1 घंटा से ज्यादा करना सही नहीं है, बट अभी 20 मिनट तो और चल ही सकता है लेक्चर। पता नहीं एरोमेटिक कंपाउंड 2 में पूरा एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन कर भी पाएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड 3 लाना पड़ जाएगा। हमने सोचा था कि एरोमेटिक कंपाउंड 2 में सब एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं हो पाया, तो फिर से एरोमेटिक कंपाउंड 3 लाना पड़ेगा हमें। शुरू में हम बोले थे कि एरोमेटिक कंपाउंड 2 में ही खत्म कर देंगे, लेकिन अब लग नहीं रहा है खत्म हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, इमिडाजोल पाइरिडीन हो गया, अब इमिडाजोल को जरा समझते हैं। इमिडाजोल, इसमें क्लाउड बन रहा है कि नहीं, जरा गौर करना। ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे लोन पेयर है। हकीकत ये है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ का p, यहाँ का p पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखो है क्या, कहानी क्या है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये लोन पेयर sp2 में है, मतलब ये लोन पेयर क्लाउड का पार्ट नहीं है। जरूरत भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी p ऑर्बिटल है जिसके साथ पाई बॉन्ड बनाए हुए, तो क्लाउड तो इसी p से बन जाएगा।
यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये जो लोन पेयर है प्योर p में है, ये लोन पेयर sp2 में है जबकि ये लोन पेयर प्योर p में है, मतलब ये लोन पेयर क्लाउड का पार्ट है। इधर बना कर देखते हैं हम इसी चीज को, इमिडाजोल को। हाँ, ये जो लोन पेयर है एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, ये जो लोन पेयर है एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। क्लाउड इसके कारण बन रहा है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और यहाँ पे पी ऑर्बिटल में लोन पेयर। तो ये जो रिंग है, ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड का पार्ट ये लोन पेयर हुआ बट ये नहीं हुआ। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2, बट ये जो लोन पेयर है प्योर p में है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और ये जो लोन पेयर है किस ऑर्बिटल में है sp2 में है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन जिस प्लेन में, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन जिस प्लेन में, ये हाइड्रोजन जिस प्लेन में, ये हाइड्रोजन जिस प्लेन में, उसी प्लेन में ये लोन पेयर, बट ये लोन पेयर इस प्लेन के बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये लोन पेयर है। यहाँ का p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में p ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर प्लेन में p ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर प्लेन में p ऑर्बिटल, बट ये जो है ऐसे नहीं है, ये ऐसे है मोलिकुलर प्लेन में। मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है जो पाई क्लाउड का पार्ट है, तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ एरोमेटिक। इमिडाजोल क्या हुआ एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसको हम एक एग्जांपल इसके थ्रू बनाते हैं और फिर तुमको बताते हैं। बट इमिडाजोल पे एग्जांपल लेने के पहले इसके बगल वाले कंपाउंड को देख लेते हैं ताकि हम इतना मिटा सकें, ऊपर हमको जगह बन जाए। जरा ध्यान देना, ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे लोन पेयर है। देखो गौर करना, ये नाइट्रोजन जो है sp2 है, ये नाइट्रोजन जो है sp2 है, ये नाइट्रोजन sp2 है, सारा नाइट्रोजन sp2 ही है, सारा sp2 ही है। ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पार्ट नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ये मतलब पाई क्लाउड का पार्ट नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ये भी पाई क्लाउड का पार्ट नहीं है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ये पाई क्लाउड का पार्ट नहीं है और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, जबकि ये लोन पेयर पाई क्लाउड का पार्ट है। अब जरा गौर करो क्या क्लाउड बन रहा है, तुमको एज ए होल ऐसे देखना है, ऐसे 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 क्लाउड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन लेके, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन लेके, p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, 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 p ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। जरा इलेक्ट्रॉन गिनो क्लाउड वाला, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पेयर, या 4n+2 पे अगर लगाते हो तो n का वैल्यू 2, मतलब ये जो कंपाउंड है जिसको प्यूरीन बोलते हैं, ये भी क्या हुआ एरोमेटिक। गौर करोगे तो इसमें 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर है। इस 4 लोन पेयर में 3 लोन पेयर एरोमेटिक क्लाउड का पार्ट नहीं है, 1 लोन पेयर एरोमेटिक क्लाउड का पार्ट है। अगर इस कंपाउंड को 3 मोल, इसके 1 मोल को 3 मोल H+2, तो वो H+ वहां जाएगा जो लोन पेयर सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो इस चारों लोन पेयर में ये वाला ज्यादा बेसिक है और ये लिस्ट बेसिक है। तो अगर इसके 1 मोल कंपाउंड को 3 मोल H+ दोगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर इस कंपाउंड को गौर से देखो तो ये 2 कंपाउंड को मिलाने से बना है। इनफैक्ट इधर वाले को देखोगे 2 कंपाउंड को मिलाने से बना है, बट इस पर भी रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, अभी रहने दो प्यूरीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं किस पे, इमिडाजोल पे बोले थे क्वेश्चंस लेने के लिए, तो ये क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है।
चल रहा है। चलो तो अब देख लेते हैं इमीडाजोल पे क्वेश्चंस देखेंगे। इस पूरे को हम हटाते हैं, नीचे वाला छोड़ देंगे क्योंकि नीचे वाला भी एक्सप्लेन नहीं किए हैं। देखो इमीडाजोल ये जो कंपाउंड है इसमें ये दो लोन पेयर है, ठीक है। क्या करो, इसको H+ दो, H+ दो, इसका 1 मोल है और इसको H+ भी 1 मोल देना है। कहां जाएगा ये H+? उस लोन पेयर पे जाएगा जो ज्यादा बेसिक होगा, उस लोन पेयर पे जाएगा जो डीलोकेलाइज्ड नहीं होगा। इस दोनों लोन पेयर में ये तो डीलोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे गया, जरा गौर करो, ये क्वेश्चन तुमसे एडवांस में पूछा जाएगा कि इमीडाजोल में कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे H+ को जाने से इसके एरोमेटिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अभी भी ये एरोमेटिक है, इसी वजह से ये लोन पेयर H+ ले पाता है। ये अगर H+ ले लेता तो इसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाता। मतलब इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है और H+ का भी 1 मोल देते हो तो ये सेलेक्टिवली उस लोन पेयर पे जाएगा जो ज्यादा बेसिक है। ये बना, मतलब पूछा जाए कि 1 नंबर नाइट्रोजन और 2 नंबर नाइट्रोजन में कौन ज्यादा बेसिक है, तो 1 नंबर नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। बेसिक नेचर किसका ज्यादा हुआ? 1 नंबर का ज्यादा बेसिक हुआ 2 नंबर से। लेकिन जैसे ही H+ दे देते हो, ये इमीडाजोल का कंजुगेट एसिड बनता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये 1 नंबर वाला हाइड्रोजन या 2 नंबर वाला हाइड्रोजन एसिडिक कौन ज्यादा है, 1 नंबर वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि 2 नंबर वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसको डालते हैं होमवर्क में। आंसर हम बता देते हैं कि 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला दोनों हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। एसिडिक स्ट्रेंथ 1 नंबर वाले का हाइड्रोजन और 2 नंबर वाले हाइड्रोजन का एग्जैक्ट सेम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, Y ये है आज का चैलेंज, सोचोगे इस पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। इसको बोलते हैं क्यूनोलीन। क्यूनोलीन नाम इसका भी याद रख सकते हो, पहले जो हमने बोला था कौन कौन याद रखने, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, और उसी सीरीज में क्यूनोलीन को याद रख सकते हो। बाकी को याद रखने का जरूरत वैसा नहीं है। इसमें जरा गौर करो तो देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्लाउड का पार्ट नहीं है, ये लोन पेयर मोलिकुलर प्लेन में है, जबकि क्लाउड मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। मतलब ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, p और p में नहीं है। ये होल पूरा रिंग क्या है, एरोमेटिक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है लोन पेयर के साथ, पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्लाउड बन रहा है। क्लाउड में अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। ये जो नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो लोन पेयर है प्योर p ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये सब डिस्कशन बाकी के एग्जांपल्स में हुआ है तो वहां से जरूर समझ गए होंगे। यहाँ पे जरा गौर करो, ये एग्जांपल तो शायद अभी ऊपर में किए थे। देखो ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 sp2 sp2, ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। क्लाउड का पार्ट ये तीनों नहीं होगा, जबकि ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में है और ये क्लाउड का पार्ट होगा। नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सारे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लाउड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। क्लाउड इस तरह से बन जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन। इसमें जरा गौर करो, p ऑर्बिटल यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, sp2 है तो एक p ऑर्बिटल है जो कि खाली है। यहाँ पे p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है। क्लाउड तो बन गया। क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आगे हम करेंगे। इसकी जरा बात कर लेते हैं। तो ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये तो एरोमेटिक हो गया, ये भी बिल्कुल एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि ट्रोपिलियम आयन जैसा ही है। कैसे, यहाँ पे p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल खाली है। बोरोन की जब 3 बॉन्ड बनाया होता है तो इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक p यहाँ पे खाली है। तो जब खाली ऑर्बिटल यहाँ है ही तो क्लाउड तो बन ही जाएगा। क्लाउड बन गया और क्लाउड में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। यहाँ अगर बात करें तो इसके पास खाली p ऑर्बिटल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, तो क्लाउड तो बन जाएगा बट क्लाउड में इलेक्ट्रॉन 4 है। इसका मतलब ये होगा एंटी एरोमेटिक। पूरे बोर्ड पे जितना भी मॉलिक्यूल लिखा गया था सबका सब एरोमेटिक, एक को छोड़ के इसको एंटी एरोमेटिक है। बच्चा कंफ्यूज रहता है, कार्बन रहता है तो समझ जाता है, बोरोन रहता है तो उसको दिखता ही नहीं इसका खाली ऑर्बिटल, इसलिए तुमको दिखना चाहिए इसके खाली ऑर्बिटल। एडवांस में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं, देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, कितना देर का ये लेक्चर बना है। 52 मिनट का ये लेक्चर हो गया है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम यहीं पे रोकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड 3 हम एक जरूर लाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड 2 को कितना भी लंबा कर लें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो एक और लेक्चर लाना पड़ेगा एरोमेटिक कंपाउंड 3। नेक्स्ट लेक्चर एरोमेटिक कंपाउंड 3। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।